दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव को लेकर अभी से पार्टियां ज़ोर शोर से अपनी तैयारी शुरू कर चुकी हैं। खास तौर से बहुजन समाज पार्टी इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मायावती जी इस समय दिल्ली में हैं और उसके बावजूद लखनऊ में जो बैठक हुई, कहा जा रहा है कि दिल्ली से बहन जी तमाम प्रदेशों के पदाधिकारियों को बुला रही हैं, वहाँ पर बैठक ले रही हैं। आपने देखा होगा अभी भाईचारा कमेटी की एक बैठक हुई थी लखनऊ में, और ये जो बैठक हुई थी विश्वनाथ पाल के नेतृत्व में हुई थी। मायावती जी लखनऊ में नहीं थी, उसके बावजूद ये बैठक हुई और ये बैठक बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि इस बैठक के जो नतीजे हैं वो बेहद चौंका देने वाले रहेंगे। कहा जा रहा है कि बीएसपी के साथ पहले से ही जो एससी समाज है जुड़ा हुआ है और अब ओबीसी समाज को लाया जाएगा। ओबीसी समाज को जोड़ने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है, और हमने आपको वहाँ से एक वीडियो भी दिखाया था कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है, लोग किस तरीके से बसपा से प्रभावित हो रहे हैं, लोग किस तरीके से बसपा की विचारधारा से जुड़ रहे हैं, हमने आपको दिखाया था। इस बीच एक और खबर सामने आई है जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में कहीं ना कहीं एक हलचल पैदा कर दी है। जो लोग बसपा की दिन रात बुराई कर रहे थे, बहन जी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, बीजेपी की बी टीम बता रहे थे, अब उन्हीं के नेता पार्टी छोड़कर बीएसपी ज्वाइन कर रहे हैं। खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के सैकड़ों नेताओं ने बसपा का दामन थाम लिया है। वहीं बीजेपी के भी तमाम नेता बसपा की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को आप देखिए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मुस्लिम समाज है, उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम समाज है वो खास तौर से बीएसपी के साथ जुड़ रहा है। 2007 से 2012 का जो शासन था फिर से वो याद कर रहा है, वो सुनहरे पल याद कर रहा है, इसीलिए वो बहन जी को याद करते हुए बसपा के साथ जुड़ना शुरू हो चुका है। इन तस्वीरों को आप देखिए। विश्वनाथ पाल जी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों को बसपा में शामिल कराया गया, और सिर्फ यही नहीं, कई ज़िलों से लोग जुड़ने के लिए बेताब हैं। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं जहां पर मुस्लिम समाज के लोगों ने बीएसपी ज्वाइन किया है। जहां एक तरफ ओबीसी समाज को जोड़ने की कवायद चल रही, वहीं पर मुस्लिम समाज को भी साथ लाया जा रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि मुस्लिम समाज अब बसपा के साथ आने के लिए बेताब है। वो बसपा के साथ दिल से जुड़ना चाहता है, क्योंकि बसपा का जब शासन था तो सबसे ज़्यादा मज़े मुस्लिम समाज के थे। हर समाज के थे, लेकिन मुस्लिम समाज के कुछ ज़्यादा ही ऐशो आराम उस शासन काल में थे, क्योंकि मुस्लिम समाज के घरों पर बुलडोज़र नहीं चलता था। मुस्लिम समाज के मस्जिदों के लाउडस्पीकर की जो आवाज़ थे कम नहीं होते थे। वो सड़क पर नमाज़ पढ़ते थे तो किसी अधिकारी को दिक्कत नहीं होती थी। वो छत पर नमाज़ पढ़ते थे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि बहन जी का शासन इस मामले में बहुत शानदार था। और इसीलिए भावुक होकर जो मुस्लिम समाज है वो बीएसपी के साथ जुड़ रहा है। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की तस्वीरें हैं। सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं समर्थकों ने ही नहीं बल्कि बीजेपी के नेताओं का भी पार्टी से मोह भंग हो रहा है। लोग भाजपा छोड़ रहे हैं। और ऐसी ही खबर है जहां पर बाराबंकी के आलियाबाद से आने वाले डॉक्टर अभय मिश्रा ने, ये ब्राह्मण समाज से आते हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है और बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी छोड़ी है उनके कुछ नाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वैसे तो सैकड़ों लोगों ने समाजवादी पार्टी छोड़ी है, लेकिन कुछ नाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां पर कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी छोड़कर श्री अब्दुल सत्तार, श्री यासिर खान, श्री ताज मोहम्मद, नियाजुर रहमान, चुन्नू भाई, अनीस अहमद, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद शादाब, चांद मोहम्मद, रिहान अहमद, सलमान, मुनीर अहमद, अब्दुल जब्बार, अरमान अली, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अली, नूर आलम, उबैद अहमद, इसरार अहमद, मोहम्मद इब्यूजुर, मोहम्मद मुमताज़ अहमद, सैकड़ों लोगों ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है। जो यूपी बसपा के अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल, उन्होंने सभी को सम्मान दिया और सभी को बधाई और शुभकामना संदेश भेजी है। तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में एक बैठक थी जहाँ पर कई लोगों ने विश्वनाथ पाल जी के सामने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी का दामन थाम लिया, और बीजेपी के भी तमाम नेताओं ने
बीएसपी का दामन थामा है। और सिर्फ यही नहीं, ये जो कारवां है यहीं रुकने वाला नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कई लोगों ने बीएसपी का दामन थामा था। तो बीएसपी का ये कारवां रुकने वाला नहीं है। हर रोज़ लोग बीएसपी से जुड़ रहे हैं, लेकिन आपको ये खबर इसलिए नहीं पता चलती है क्योंकि आप लोग टीवी देखते हैं। जब आप लोग टीवी देखेंगे तो आपको इस तरह से विस्तार से खबरें देखने को नहीं मिलेंगी। कहते हैं ना कि आप न्यूज़ नहीं देखोगे तो आपके पास जानकारी नहीं रहेगी, लेकिन आप अगर गोदी मीडिया, जातिवादी मीडिया देखोगे तो आपके पास गलत जानकारी रहेगी। ये टीवी मीडिया आपको कभी सच नहीं दिखाएगा। और मैंने एक मुहिम भी छेड़ रखी है टीवी मीडिया के खिलाफ दोस्तों, कि आप लोग टीवी देखना छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका भविष्य खराब हो जाएगा। आप लोगों को जॉम्बी बना दिया जाएगा, आप लोगों की मानसिक स्थिति को खराब कर दिया जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी इस बीमारी से आप लोग दूर हो जाइए। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोल कराया गया, देखिए क्या लिखा था। IBA न्यूज़ है कोई, उन्होंने पोल कराया। इन्होंने क्वेश्चन लिखा, आज चुनाव हो जाए तो किसे चुनोगे? सुश्री मायावती, नरेंद्र मोदी, सच बताना ज़मीर जिंदा है तो। और इसमें करीब 200 कमेंट आए थे। हमने कमेंट भी पढ़े जाकर, तो यहाँ पर करीब 90%, 80 to 90% लोगों ने बहन जी को याद किया। क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं जो अभी सीज़ फायर हुआ है उसमें अमेरिका ने हस्तक्षेप कर दिया। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, उसके बावजूद तीसरा देश आता है, कहता है भैया युद्ध विराम करो, और दोनों देश पीछे हट जाते हैं। बल्कि यहाँ मोदी जी को आवाज़ उठानी चाहिए कि तुम कौन होते हो, हमारे मामले में आने वाले तुम कौन होते हो। मोदी जी को यहाँ लाल आंख दिखानी चाहिए थी, 56 इंच की छाती जो उन्होंने छुपा रखी थी उनको यहाँ दिखानी चाहिए थी। और इस समय मोदी जी की फजीहत शुरू हो गई है। कहा जा रहा है बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जो वादे इन्होंने किए थे वो वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। कहने को तो यूपी के CM योगी आदित्यनाथ कहते थे कि नरेंद्र मोदी के PM बनने के बाद 6 महीने में POK हमारा होगा। तो इसी पोल में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर बहन जी आज प्रधानमंत्री होती तो POK सच में हमारा होता, और आज चुनाव हो जाए तो बहन जी को चुना जाएगा। बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर रिएक्शन दिया है। दोस्तों इस बीच एक ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक प्रोफेसर रविकांत हैं, ट्विटर पर इन्होंने अखिलेश को लेकर एक पोस्ट किया है। लिखा है, संघी स्लीपर सेल के जाल में फिर से फंसे अखिलेश यादव। PDA में P मतलब हुआ पंडित। घर और मंदिर धोने के बावजूद अखिलेश यादव हिंदुत्व को ढोने लगे हैं। दलित पिछड़ों से ज़्यादा ब्राह्मणों पर भरोसा है उनको। ये बात अलग है कि ब्राह्मण वोट कभी नहीं मिला। तो यहाँ PDA में अब P मतलब पंडित हो गया है, ये कह रहे हैं प्रोफेसर रविकांत। और कल किसी ने एक बात कही कि भैया PDA में यादव कहाँ है, यादव को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं अखिलेश यादव, यादव समाज को कब जोड़ेंगे PDA के साथ, ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो जो PDA इन्होंने बनाया है, कहा जा रहा है ये PDA सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है। लोग कह रहे हैं अगर PDA इतना ही मजबूत होता तो समाजवादी पार्टी को छोड़कर लोग बसपा में शामिल नहीं होते। तो बसपा में जिस तरीके से गतिविधियां चल रही, जिस तरीके से लोग बसपा का दामन थाम रहे, ऐसा लग रहा है कि बसपा के अच्छे दिन आ सकते हैं, आने वाले हैं। बहरहाल ये जो पोल कराया गया है, अगर आज चुनाव हो जाए तो आप किसे चुनेंगे, आप लोग भी इसको लेकर जवाब दीजिए। और समाजवादी पार्टी को लोग क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों बसपा में शामिल हो रहे हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।